डर मुझसे बड़ा नहीं है, मैं डर से बड़ा हूं। मैंने इस डर को हराना है। जितना डरोगे ना दुनिया उतना आपको डराएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ज़रा सोचिए, कौन है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन? और हर एक इंसान का है वो दुश्मन। ये कोई दुश्मन बाहर से नहीं हमें मिलता, ये होता है हमारे अंदर ही, यानी कि हमारा डर। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई डर तो ज़रूर होता है। किसी इंसान को भूत प्रेत से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को खोने से डर लगता है, किसी को फेल होने से डर लगता है। यानी कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर तो ज़रूर होता है, और यही डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है, जो इंसान को ज़िंदगी में कुछ करने से रोकता है। और इसी डर की वजह से हम कंफ्यूज रहते हैं, कोई डिसीज़न भी नहीं ले पाते, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें क्या ना करें। एक लॉ है, मर्फी लॉ। 1949 में यूएसए के एरोस्पेस इंजीनियर ने ये लॉ बनाया था। इस लॉ के अनुसार इंसान जिस चीज़ से डरता है वो चीज़ ज़रूर होती है, यानी कि उसका डर सच हो जाता है। जैसे कि आप रोज़मर्रा की एग्जाम्पल लें, मैंने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे लगता है कि मेरी प्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं चलेगी, ख़राब हो जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर होगी, और वो गड़बड़ हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खेल रहे होते हैं और हम कहते हैं मत खेलो, इससे चोट लग जाएगी, और हमारे देखते देखते उससे चोट लग जाती है। मन में बहुत डर होता है, आज कहीं बस ना छूट जाए, ऐसा ना हो कि बस मिले ही ना, और उस दिन वाकई ही बस छूट जाती है या नहीं मिलती। इसलिए मर्फी लॉ कहता है कि जो डर इंसान के अंदर होता है ना, वो डर सच साबित हो जाता है, वो डर उसे और ज़्यादा डराता है और बहुत गलत तरीके से वो साबित होता है। जैसे सुबह जल्दी जाना है और आप किचन में काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम ब्रेड पर बटर लगा रहे हैं, कहीं ये गिर ना जाए, ख़राब ना हो जाए। वो गिरता है और बटर वाली साइड ही नीचे गिरती है, यानी काम और बढ़ जाता है। अक्सर ये आपने देखा होगा कि हमारे मन में जो डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वो होकर ही रहता है। ये मर्फी का लॉ है जो डर से संबंधित है, जिसमें यही बताया गया है कि जो इंसान जिस चीज़ से डरेगा वो चीज़ होकर ही रहेगी। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि मैंने पहले भी एक बार वीडियो में कहा था कि हमारा यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। अगर हमें डर लगता है कि ये चीज़ हो ना जाए, ये चीज़ हो जाएगी, फिर क्या होगा, वो चीज़ होकर ही रहती है। यानी कि डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब बात आती है कि हम डर के ऊपर काबू कैसे पाएं, इस डर से निकले कैसे, आगे कैसे बढ़े ज़िंदगी में। एक चीज़ जो बहुत ही स्पष्ट है वो ये कि जितना डरोगे ना दुनिया उतना आपको डराएगी। ये बिल्कुल सच है। किसी इंसान से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो, और आप जितना ज़्यादा डरते रहोगे वो इंसान उतना ज़्यादा आपको डराता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि मैंने डर को हराना है, जिस दिन आपने सोच लिया कि मैंने अब नहीं डरना, मैंने इस डर पर काबू पाना है, मैंने इस डर को ही हरा देना है, उस दिन से देखना हमारी ज़िंदगी बदलने लगती है। जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा डरा रहा है, चाहे वो आपको किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो, चाहे वो आप पर टॉर्चर कर रहा हो, कोई भी शख्स हो, आप डर रहे हैं, वो आपको डराता रहेगा, वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता रहेगा। जिस दिन आप खड़े हो गए, तुमने जो करना है कर लो, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं
तुम्हें फेस करूंगी। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने डर का सामना करूंगी या करूंगा। मैं अब फाइट करूंगी इस डर के साथ। उसी समय उस इंसान की ताकत आधी हो जाती है। जिस दिन आप खड़े हो जाते हो ना कि बस अब और नहीं, अब मैं तुमसे नहीं डरूंगी, अब तुम जैसा एक्शन करोगे मेरी तरफ से रिएक्शन आएगा। ना तो मैं ब्लैकमेल होंगी, ना ही मैं तुमसे डरूंगी, ना ही मैं किसी भी तरह से इमोशनली अब्यूज होंगी। जिस दिन आपने ये ठान लिया वो इंसान आपको कभी नहीं डरा पाएगा। यानी कि जिस दिन आपने अपने डर का सामना करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि अब मैंने इस डर को हराना है, अब मैंने इस डर से फाइट करनी है, उस दिन आप डर पर काबू पा लोगे। जैसे बहुत सारे बच्चों को स्टेज फियर होता है। मेरा भी एक स्टूडेंट था, वो भी स्टेज पर जाने से डरता था क्योंकि बचपन में एक बार वो स्टेज पर चढ़ा, उससे बोला नहीं गया, सभी ने मजाक उड़ाया, उसके बाद वो डर बैठ गया कि अब मैं कभी भी स्टेज पर नहीं बोल सकता। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने ये सोचा कि मैंने इस डर के साथ लड़ना है, मैंने इस डर का सामना करना है। डर मुझसे बड़ा नहीं है, मैं डर से बड़ा हूँ, मैंने इस डर को हराना है। बस उसी दिन से उसकी ज़िंदगी बदल गई। बहुत सालों बाद वो स्टेज पे चढ़ा, डर था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने आप को डगमगाने नहीं दिया। एक लाइन बोली, 2 लाइन बोली, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, सारी स्पीच ख़त्म हुई और वो डर हमेशा के लिए उसका छू मंतर हो गया। यानी डर कहाँ था? डर कहाँ था? डर हमारे भीतर था। किसने पैदा किया था? हमने खुद ने पैदा किया था। अब किसने उस डर को मारना है? हम खुद उस डर को मारेंगे, कोई बाहर से नहीं मार सकता। डर को हराने के लिए एक ही तरीका है, उसका सामना करो, उसको फेस करो, उसके साथ फाइट करो। हर एक इंसान के मन में, मैंने बताया कि डर होते हैं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा बताती हूँ। एक बार मुझे अपने कमरे में लगा कि कोई छाया है जो मुझे डराती है और मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मैं 1 हफ्ता अपने कमरे में नहीं गई और मैं उस कमरे की ओर देखती भी नहीं थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि उसके अंदर कोई काले रंग की छाया है, वो मुझे देख रही है और मैं डर रही हूँ। इतना ज़्यादा डर कि आते जाते, कहीं पर बैठते उठते मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे कमरे में कोई छाया है और वो मेरा नुकसान करेगी। फिर मैंने ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीचेस सुनी, ऐसे ही डर पर काबू पाने वाली किताबें पढ़ी। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारे डर हमने खुद पैदा किए होते हैं और अगर हमने जीतना है उस डर से तो हमें सामना करना पड़ेगा। तो फिर एक दिन मैं अपने कमरे में गई, वहाँ पर बैठ गई और मैंने कहा, जो कोई भी है मेरे सामने आए, मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। आज मैं तुमसे डरूंगी नहीं। क्यों नहीं डरूंगी? मेरे साथ भगवान है। अगर हमारे साथ एक विश्वास की ताकत जुड़ जाती है ना, तो सारे डर जो है वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा, देखते हैं आज मेरा विश्वास, मेरा भगवान बड़ा है या तुम बड़े हो। बहुत देर बैठी रही, मैंने आवाज़ लगाई, भी कोई भी है मेरे सामने आए, आज मैं उसका सामना करूंगी। कोई नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर डर हमारे अंदर पैदा किए होते हैं और वो हद से ज़्यादा हमने वो बिगाड़ दिए होते हैं। कोई नहीं था, कोई नहीं आया, मेरा डर ख़त्म हो गया और वो कमरा मेरा फेवरेट कमरा बन गया। यानी कि सारा खेल जो है ना हमारे मन का है। वो डर भी हमारे मन ने पैदा किया और उस डर को हराना भी हमारे मन ने ही है। तो अभी हम मर्फी लॉ की बात करते हैं। मर्फी लॉ जो ये कहता है कि अगर आप गलत सोचोगे, बुरा सोचोगे तो आपके साथ गलत ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ा है। अगर आप अच्छा बोलोगे तो आपके पास अच्छा आएगा, अगर आप बुरा बोलोगे तो आपके पास बुरा आएगा। तो मर्फी लॉ में भी ये कहा गया है कि अगर आपने डर पर काबू पाना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है? नेगेटिव थॉट्स को आने ही नहीं देना।
जैसे ही आपको लगता है आपकी कल प्रेजेंटेशन है, मन में बार बार आ रहा है कि मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पक्का होगी, तो होगी। आप ये सोचो कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा, सभी तालियां बजाएंगे, सभी मेरी प्रशंसा करेंगे, मैंने बहुत मेहनत की है, ये मेरी बेस्ट प्रेजेंटेशन होगी। तो जैसे ही नेगेटिव थॉट आने लगे उसी टाइम उसे दबा दो और एक पॉजिटिव थॉट जो है वो पैदा कर दो। रीफ्रेम करो हर एक चीज़ को। जहां आपको लगता है कि मेरा दिमाग गलत जा रहा है, अपने दिमाग को वहां से हटाकर एक सही दिशा में लगा दो। यानी कि सारा खेल मन का है, सारा खेल हमारी सोच का है। और डर कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देता। रिश्तों में भी ऐसा होता है। रिश्तों में भी बहुत सारे लोग डरते हैं किसी को खोने से, लेकिन कई बार वो इंसान हमेशा के लिए चला जाता है, तब भी हम सब्र करते हैं। इसलिए डरना नहीं है, भावनात्मक तौर पर मजबूत होना है। भावनात्मक तौर पर हमें सक्षम होना है कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। जो चीज़, जो इंसान आपको डरा रही है, बस उसका सामना करना शुरू कर दो। ऊंचाई से डर लगता है, आपको लगता है कि मैं गिर जाऊंगी, कोई बात नहीं, आज ऊंचाई पर खड़े होकर ये कहो कुछ नहीं होता, कोई नहीं गिरेगा, कोई भी नहीं गिरेगा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, जैसे बाकी खड़े हैं वैसे ही मैं खड़ी हूँ। तो देखना, एक बार डर का सामना करोगे तो उसके बाद कभी वो डर आपको नहीं डराएगा, हमेशा के लिए आप जीत हासिल कर लोगे। अगर कोई इंसान आपको डरा रहा है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, आप एक बार उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ कि बस अब और नहीं, अब तुम मुझे नहीं डरा सकते, अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। उसी समय उस इंसान की ताकत जो है आधी रह जाएगी और देखना आपका डर खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि डर का होना भी बहुत ज़रूरी है। डर का होना ज़रूरी है, बिल्कुल, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स से डरे। पर यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि वो डर नहीं, वो रिस्पेक्ट होती है। बच्चों को डरना नहीं चाहिए, अपने माँ बाप से, टीचर से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, वो तो उनके सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर डरना किस बात का? वो एक रिस्पेक्ट होती है। जब हम ये सोचते हैं कि हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स का या हमारे जो नियर एंड डियर्स हैं उनका दिल ना दुखे, हम कुछ भी ऐसा गलत ना करें जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुँचे, तो ये डर नहीं है, ये रिस्पेक्ट होती है। हर एक रिश्ते में रिस्पेक्ट ज़रूरी है ताकि हम कुछ भी गलत ना करें, ताकि हम किसी का दिल ना दुखाएं। लेकिन डर हमेशा नेगेटिव होता है, रिस्पेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है। डर आपको पीछे खींचता है, डर आपको दूर लेकर जाता है, डर आपको इंसान से भी दूर लेकर जाएगा, डर आपको सपनों से भी दूर लेकर जाएगा। अगर मैं किसी इंसान से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाती, उसके आने से ही मैं थर थर कांपने लगती हूँ, उसको कोई बात बताने से पहले मैं 10 बार सोचती हूँ कि क्या होगा, तो ये रिस्पेक्ट नहीं, ये डर है। और ये डर मुझे उस इंसान से कितना दूर लेकर जा रहा है, और ये सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा हमारे रिश्ते में। जहाँ पर रिस्पेक्ट होती है वहाँ पर डर नहीं होता, वहाँ पर ये होता है कि हम कुछ ऐसा ना करें कि इसका दिल दुख जाए, लेकिन हम अपनी दिल की हर बात उनसे करते हैं। तो रिश्तों में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। और अगर किसी चीज़ से हमें डर लग रहा है, चाहे हमें स्टेज पे चढ़ने से डर लग रहा है, चाहे हमें नया कोई काम शुरू करने से डर लग रहा है, चाहे हमें भूत से डर लग रहा है, हमें अंधेरे से डर लग रहा है, हमें ऊंचाई से डर लग रहा है, तो इस डर का सामना करो। जिस दिन आप ये कहोगे कि मैं डर से लड़ने को तैयार हूँ, मैं डर का सामना करने को तैयार हूँ, तो डर अपने आप भाग जाएगा। और हमेशा कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत है। इस तरह से मैंने भी अपने डर पर काबू पाया है, आप भी अपने डर पर काबू पा सकते हैं, और ये सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। एक बार कोशिश कीजिए अपने हर एक डर का सामना करने की, उससे लड़ने की और डर को हराने की, और मुझे पूरा यकीन है आप अपने डर को हरा लोगे। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। धन्यवाद।